जिस अच्छा, तरह लोग एआई का एक होता है इस्तेमाल और एक होता है इस्तेहसाल। तो ठीक है। मुझे ये फ़ील आ रही थी और प्लेटफ़ॉर्म्स भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इस्तेहसाल करके अगर आप ऑटोमेशन पे एक चीज़ को लगा रहे हो और वो बस फ्लड कर रहे हो कंटेंट को, तो उससे ना किसी व्यूअर का फ़ायदा है, ना किसी यूज़र का फ़ायदा है और प्लेटफ़ॉर्म को आप सॉर्ट ऑफ डिसीट करने की कोशिश कर रहे हो। हुँ, तो हुँ। आई थिंक ये बहुत अच्छा इक़दाम है जो किया गया है। अगर इसकी डिटेल में हम जाएँगे, तो हम ज़रूर उसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप आजकल सब बात हो रही है फेसलेस चैलेंजेस जो हैं, फेसलेस चैलेंज जो चैनल्स जो हैं, जो ख़ास तौर पे मालूमाती वीडियोज़ पे मबनी करियर को ख़त्म कर देंगे, ये क्या है? व्हाट इज़ अ फेसलेस चैनल? अच्छा, फेसलेस चैनल जो होते हैं वो ऐसे चैनल्स जो जिसमें किसी की शक्ल इस्तेमाल नहीं होती। आप ठीक स्लाइड है। शोज़ या पावर पॉइंट्स या इस तरह की चीज़ों के साथ एक वीडियो क्रिएट कर लेते हो। उसमें आपका कोई शक्ल नहीं है बट ये अपडेट फेसलेस चैनल के अगेंस्ट नहीं है। अगर आपके पास फेसलेस चैनल है लेकिन आपका कंटेंट ओरिजिनल है या आपकी आवाज़ वॉइस ओवर ओरिजिनल है, तो फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज़्ड रहेगा। अपडेट का अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो इट मीन्स कि कोई भी ऐसा काम, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए थे जो यूट्यूब पे ऑटो पोस्ट कर रहे थे। यानी मैंने एक चैनल बना दिया, मैंने एक टूल उसके साथ एआई का लगा दिया, अब वो कंटेंट भी खुद बनाएगा, वो वॉइस ओवर भी खुद करेगा, वो वीडियो इमेजेस भी खुद जनरेट करेगा, वीडियो हुँ, भी खुद और पोस्ट भी खुद कर देगा। हुँ, तो ये चीज जो है ये अब्यूज ऑफ एआई में जा रही थी, हुँ। इसको यूट्यूब ने बैन किया है। जो लोग अगर फेसलेस चैनल भी चला रहे हैं वो चलाते रहें, लेकिन उसमें उनका अपना रिसर्च वर्क या अपना काम ज़रूर शामिल होना चाहिए। अच्छा दानिया, ये भी बताएं कि टोटल अगर जो आपकी वीडियो है वो एआई जनरेटेड, जिसमें सब कुछ जो कंटेंट है वो एआई के थ्रू आपने ऑडियंस क्रिएट की हुई है, तो वो कितना मुश्किल होगा उसको मोनेटाइज कराना? अच्छा, जो कंप्लीटली एआई जनरेटेड कंटेंट है जिसमें इंसान का कोई हुँ, दारोमदार कोई दखल नहीं है, वो मोनेटाइज नहीं होगा। इसी चीज के अगेंस्ट पॉलिसी है कि उसमें आपका या तो रिसर्च अपनी होनी चाहिए या स्क्रिप्ट आपका हो या आवाज आपकी हो या शक्ल आपकी हो या कुछ भी इमेजेस आपके हो। अगर कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ सिर्फ एक बॉट नहीं बनाया है, देन हुँ। इट्स अ वेस्ट, फिर वो मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पॉलिसी आई है, ये सिर्फ़ नई वीडियोज़ पर लागू होगी? जो जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं, क्या उनको डीमोनेटाइज़ कर दिया जाएगा जो कि पहले ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं? जी, यूजुअली क्या होता है जब यूट्यूब का कोई भी पॉलिसी आता है तो उनकी नए वीडियोज़ या नई चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अगर किसी के चैनल में पुराना कंटेंट भी मौजूद है जो कंप्लीटली एआई बेस्ड है, तो एहतियातन उसको वो भी रिमूव कर लेना चाहिए, या अगर रिमूव नहीं भी करेगा, तो फिर शायद अगर वो पहले मोनेटाइज़ हो रहा था, अब वो मोनेटाइज़ नहीं होगा, अब उससे रेवेन्यू नहीं आएगा। बट ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं वो न्यू कंटेंट के ऊपर होती हैं। अच्छा, जो लोग जो है, मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही हूँ ताकि यूट्यूब इज़ लाइक नाउ डेज अ चैलेंज एज वेल एज जी। अ गुड थिंग फॉर द पीपल हु वांट्स टू डू रियली गुड। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो लोग डिफरेंट कंटेंट लोगों का कॉपी पेस्ट करके अपना वॉइस ओवर उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो वो चैनल मोनेटाइज होगा या उस पर स्ट्राइक तो नहीं आएगी, या उसके ऊपर कोई वाज़े पॉलिसी है यूट्यूब की? जी, इसके बारे में यूट्यूब की ऑलरेडी भी पॉलिसी एग्ज़िस्ट करती है, इसको हम कहते हैं क्रिएटिव कॉमन्स। तो ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट उठाया जो क्रिएटिव कॉमन्स के लाइसेंस के ऊपर है और आपने उसको रीशेयर किया और उसमें अपना कोई वॉइस ओवर ऐड किया, देन दैट इज़ फाइन। जैसे अक्सर लोग फुटबॉल मैचेस के क्लिप्स उठाते हैं या मूवीज़ के क्लिप्स उठाते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के साथ कंटेंट पड़ा होता है। अगर किसी का वैसे कंटेंट, मैं आपका चैनल का कंटेंट लूं और मैं उसको अपने चैनल पे पोस्ट कर दूं, तो फिर डेफिनेटली मुझे कॉपीराइट का स्ट्राइक आएगा। और अगर आप किसी का कंटेंट लेते भी हो तो उसमें आप अपना कितना ओरिजिनल इनसाइट ऐड कर रहे हो वो भी मैटर करता है। कि ये नहीं कि 5 मिनट की वीडियो किसी की और आपने 2-3 सेकंड अपना कुछ डाल के आपको लगा कि मैंने वीडियो अपनी बना ली है, तो उसमें आपकी एफर्ट और आपकी इनपुट ज्यादा होनी चाहिए और कहीं से मुस्तार शुदा कंटेंट कम होना चाहिए। अच्छा, ये समझ आ रही है कि यूट्यूब जो है अब सिर्फ जो है इंफोटेनमेंट या एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एजुटेनमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, कि दे वांट पीपल टू गेट एजुकेटेड बाय दिस प्लेटफॉर्म। इज इट लाइक दैट? Yes, it is like that. YouTube को कहा जाता है कि it is the greatest library in the world.
तो उनका मकसद भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैल्यूएबल, इंसाइटफुल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट पहुंचाया जाए। एंटरटेनमेंट का दौर जरूर था, लेकिन नाउ दे नो, अब हमारी ऑडियंस अवेयर है। अब आप देखें, बच्चे बच्चे को पता है कि मैं इंटरनेट से कुछ बना सकता हूँ, कुछ कमा सकता हूँ। तो सेम वे में प्लेटफॉर्म्स भी लोगों को उस तरह फायदा देना चाहते हैं, उनको मुस्तफीद करना चाहते हैं और उनको एम्पावर करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी कंटेंट जो रिडंडेंट है या रिपीटेटिव है या जिसमें वैल्यू नहीं है, अगर एक कंटेंट मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसको पोस्ट भी मत करूं, फिर वो किसी और को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वीडियोस में अगर हम ओरिजिनल वैल्यू लाना चाहते हैं तो ऐसे कौन से चंद आसान जो हैं असूल हैं, या योर टिप्स वुड बी लाइक एडवाइजेबल टू द पीपल हु आर वाचिंग यू? Sure. So to have value and originality in your content, the first thing you need to have is your own voice, not in a literal sense, यानी आपकी अपनी आवाज, लेकिन आपकी अपनी सोच, उसमें उसकी कोई अक्कासी होती हो, आपका कोई तजर्बा, कोई जाती लाइफ का आपका तजर्बा है। आप अक्सर देखें हमारे यहाँ परफॉर्म करते हैं व्लॉग्स और डेली लाइफस्टाइल के कंटेंट बहुत ज्यादा टॉप पे जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी का यूनिक एक्सपीरियंस है, वो कहीं से लिया हुआ या कॉपी नहीं किया हुआ, वो उसका अपना है। अगर किसी ने अपने घर में उठ के यहाँ से कश्मीर जाने का आज फैसला कर लिया, तो वो जितना भी जर्नी वो करेगा वो उसका अपना जाती होगा। तो कोई भी चीज जो आपकी जात से आ रही है, आपके तजर्बे से आ रही है, आपके मुशाहिदे से आ रही है या आपकी नॉलेज बेस से आ रही है, आपने कोई स्टडी की, आपने कंप्यूटर्स पढ़े या आपने बायोलॉजी पढ़ी, जोलॉजी पढ़ी, तो उसके थ्रू आपका जो जाती नॉलेज है या आपकी इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर बेस आप कंटेंट बनाएंगे तो वो ओरिजिनल कहलाएगा। रादर देन कि आप किसी की चीज, अगर आप किसी का कोई आइडिया लेते भी है ना, लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैं मैट्रियार्की पे बात करना चाहती हूँ, मैट्रियार्कल सोसाइटीज पे बात करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे बात वो करनी चाहिए कि एग्जिस्टिंग लोगों ने क्या बात की, ये तो हो गया, लेकिन मेरा इस बारे में क्या राय है या मैंने इसको जानवरों में कैसे ऑब्जर्व किया, तो उसमें मुझे अपना कोई ओरिजिनल टेक भी डालना है। और अगर मैं किसी का कोई तजुर्बा बताती हूँ तो फिर मुझे उसमें अपना इनसाइट भी बताना है कि मेरी इस बारे में राय क्या है या मेरी इस बारे में सजेशन क्या है। फिर एक बहुत अच्छी नीश है जी, जो यस प्लीज जी। अच्छा दानिया, हमने देखा है कि हमारे जो वीलॉगर्स हैं वो यूट्यूब पे जब लोड करते हैं, फैमिली वीलॉगिंग करते हैं और लोड कर देते हैं पूरा कंटेंट, तो उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि फैमिली को इस तरह दिखाना, इस तरह बुलिंग करना, हरासमेंट करना फैमिली में, या कोई गंदे कमेंट्स आपस में करना, तो क्या यूट्यूब की कोई जो है पॉलिसी आई है इस ऊपर कि अगर फैमिली वीलॉगिंग करेंगे देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल्स टू फॉलो? नहीं, नॉट एज ऑफ येट, बिकॉज देखिए कल्चर इज वेरी डिफरेंट, और कल्चर इज डिफरेंट देन द अमेरिकन। अब कुछ ऐसे स्लैंग्स और वर्ड्स होते हैं जो अमेरिकन इस्तेमाल कर सकते होंगे या वेस्ट इस्तेमाल कर सकता होगा, हम नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ चीजें जो हम करते हैं वो नहीं करते। सो ये एक कल्चरल थिंग है, जो हरासमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी फॉर्म की। ऑब्वियसली उसको तो यूट्यूब पेनलाइज कर सकता है, लेकिन अब हम अगर किसी चीज को जाती तौर पर अच्छा नहीं समझ रहे और कोई और व्यूअर या कोई और ऑडियंस उसको अच्छा समझ रही है और वो किसी तरह अब्यूज में नहीं जा रहा या वायलेंस में या उन चीजों में नहीं जा रहा, बिकॉज एक सर्टेन स्टैंडर्ड है। अगर आप उस स्टैंडर्ड के ऊपर रहते हुए फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं या अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, देन दैट्स फाइन। लेकिन अभी हम देखिए मूवीज भी तो चलते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज होती है, बट देयर इज अ लिमिट। अगर आपका कंटेंट उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा तो देन इट्स टोटली फाइन। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो उर्दू का कंटेंट बनाते हैं या इंग्लिश का कंटेंट बनाते हैं, तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक तरह की हैं कि डिफरेंट पॉलिसीज़ होंगी एज पर द लैंग्वेज? There is no restriction for the language. Whatever language you are following, the policy is going to stay the same. Major focus is on having valuable and insightful original content that adds some value. Like if someone is watching, तो उसको ऐसी लगे कि ये information मुझे इससे पहले नहीं मिली या इंटरनेट पे मौजूद नहीं थी और मेरे लिए कुछ नया हुआ इसको देखकर। अच्छा, YouTube ने आई थिंक बहुत ज़्यादा बैरक्स और फिल्टर्स लगा दिए हैं ऑलरेडी। इससे पहले जो था YouTube वाज लाइक वेरी मच एक्सेप्टिंग एवरीवन टू बी ऑन द एंटायर प्लेटफॉर्म। इज इट लाइक दैट? अच्छा,
I believe that they do allow people to come, and it's good for them because their platform is growing. The more people and creators will come, the more the platform will grow. But what they don't want is the bots. कि अगर bots ने ही content बना के publish करना है, और अब तो ऐसा भी हो गया कि बना भी bot रहा होता है, देख भी bot रहा होता है, comment भी bot कर रहा होता है, तो फिर वो प्लेटफॉर्म के हक में कहीं से नहीं जा रहा. ये तो वो फिर अपने सेंटर्स में बैठ के भी कर सकते हैं. उसके लिए फिर उनको यूजर्स की, वो चाहते हैं यूजर हमारे साथ एंगेज रहे, कंटेंट डाले या देखे, दोनों एंड में इंसान जो है वो उनके प्लेटफॉर्म के साथ एंगेज रहेंगे तो उनका कोई हासिल वसूल है. तो इसका मतलब है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की अभी भी जरूरत है. यस, ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत बहुत तादम और तादेर ही रहेगी. मैं अक्सर एक बात समझाने की लोगों को कोशिश करती हूँ कि एआई जो है ये हमें कॉम्प्लीमेंट करने आया, ये हमें compete करने नहीं आया. हमें एआई बीट नहीं करेगा, लेकिन अगर अ पर्सन विद एआई कैपेबिलिटीज और विद एआई स्पेशलाइजेशन कैन बीट अस, लेकिन वो खुद भी एक ह्यूमन ही होगा. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब गूगल का भी पॉलिसी आया था तो उस टाइम पे भी लोग बहुत प्लेजराइज कंटेंट डाल रहे थे, एंड आई टोल्ड ऑल ऑफ देम कि ये सब आपकी साइट्स उड़ जानी है और ये बैन हो जानी है. बिकॉज एआई का इस्तेमाल इज फाइन कि मैं अपना आइडिया सोचूं, मैं एआई से कंटेंट लिखवाऊं, मैं उसको प्रूफ रीड करूं, मैं पब्लिश कर दूं, या मैं उसकी वीडियो बनाऊं, मैं पब्लिश कर दूं. लेकिन एआई का इस्तेहसाल इज नॉट फाइन. यूज और अब्यूज के दिमाग में बड़ी बारीक लाइन है. तो अब मैं अगर सिर्फ एआई को ही लगा दूं कि तुम 24 घंटे मेरे बिहाफ पे वीडियोस पोस्ट करते रहो, और एआई का अपना कोई सेंस तो नहीं है ना. इट विल जस्ट टेक इंफॉर्मेशन, वो एक जगह से उठा के पोस्ट और उसी की प्रॉम्प्ट जो अगर ह्यूमन प्रॉम्प्ट देगा तो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन जो है वो देगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.